जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक भाई ने बहुत अच्छा मैसेज किया है और उस मैसेज का जवाब देना तो बनता है क्योंकि आप लोग के विश्वास की बात है। इन्होंने किया है बीपीएससी टीआरई 1.0 का कोई ऐसा सबूत बता दीजिए, दिखा दीजिए। और बीपीएससी में अगर 1.0 में अगर कोई सबूत आप दिखा देते हैं, बढ़िया सबूत, तो अपनी नौकरी छोड़ दी। अरे छोड़ने को तैयार हो जी, क्योंकि बोलना आसान होता है, अगर असली मर्द होगे तो नौकरी छोड़ दोगे। धोखेबाज हो गए तो फिर धोखे दे के वैसे ही नौकरी करोगे, क्योंकि नामर्दों की कोई जगह नहीं है इस संसार में। इनका मैसेज पहले आप लोग भी पढ़ लीजिए। आपको बता दें, शिक्षा आयोग के द्वारा ही अभी दोबारा फिंगरप्रिंट मिलान हो रहा था। हजारों लोग स्कूल छोड़ के भाग गए और कम से कम 800 समथिंग लड़कों की गिरफ्तारी हुई। सबूत इससे बड़ा और कुछ चाहिए आपको? सबसे बड़ा सबूत दे दिया आपको बीपीएससी 1.0 की कि शिक्षा विभाग द्वारा जब इस पे जांच किया गया, के पाठक साहब के आदेश पे जांच किया गया, तो स्कूल छोड़ के लड़के फरार हो गए, महिलाओं तक की गिरफ्तारी हुई। अब इससे बड़ा सबूत चाहिए तो थाने में चले जाइए, मुजफ्फरपुर थाने में, और जाके पता कर। भागलपुर के थानों में चले जाइए, जाके पता कर लीजिए। और मर्द के औलाद हैं, अगर मर्द हैं तो नौकरी छोड़ के दिखा दीजिए। सबसे बड़ा सबूत आपको दे दिया। उसके बाद मेरिट लिस्ट में जिन लड़कों को होना चाहिए वो मेरिट लिस्ट से बाहर है। ये धांधली का सबूत। अब 1.0 का ही सबसे बड़ा सबूत है कि एक सेंटर के सभी लड़के किस आधार से मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। इतने विद्वान कैसे हो गए कि सब लोग एक ही सेंटर पे पहुंच गए। ये दूसरा है। और मेरे एक बहुत प्यारे भाई ने मैसेज किया है कि सर, चाचा को तो बहुत घसीट रहे, भतीजे को भी तो घसीटिए। भतीजे ने कहा है कि हमने सीना ठोक ठोक के घूम घूम के कह रहा है भतीजा कि हमने यूपी वालों को नौकरी दी। वाकई में भाई ये गुड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। काहे नहीं सीना ठोक के कह रहा है कि नहीं, हम बिहार के जो मजदूर हैं उनको ले आके बिहार के अंदर नौकरी दे दी। काहे नहीं कह रहा है कि बिहार के लोगों को हमने नौकरी दे दी। काहे कह रहा है यूपी के लोगों को नौकरी दे दी। यूपी के लोग उसको वोट देने आएंगे भतीजे जी को। भतीजे को वोट कोई भी देगा ना तो वो बिहार का नागरिक होगा। और नगर पंचायत हो चाहे ग्रामीण पंचायत हो, सब जगह उच्च क्षेत्र के लोगों का ही अधिकार होता है वोट देने का। तो भतीजे तो सबसे पहले शामिल है, क्योंकि वही कहे कि एकदम हमने साफ और स्वच्छ भर्ती कराया है, तो दोषी सबसे पहले भतीजे हैं, उसके बाद चाचा हैं। तो चाचा भतीजे का खेल तो एक साथ स्पष्ट नहीं हो सकता। इसकी जांच केंद्र में जिसकी सरकार बैठेगी वो सीबीआई द्वारा कराएगी। अगर भाजपा की सरकार बैठती है तो ये चाचा भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए उसकी जांच नहीं होगी। और सरकार बदल जाती है तो चाचा के ऊपर जांच होगी। तो भैया ये लोग सरकार के और सत्ता के घोल जो पी के रखे हैं ना, ये सोच रहे कि हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अब देर नहीं है। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो बीपीएससी 3.0 रद्द हुआ। बंगाल में 26,000 भर्ती 2016 की रद्द हो गई। 2018 की बिहार में बीपीएड वालों को हटा दिया गया। तो कभी भी लाठी गिर सकती है। और आपका भाई साहब, आपका बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि 1.0 का कोई वो बता दे, शायद आप इतने पढ़े लिखे होते ना, तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले और ऐसा चैलेंज करने से पहले एक बार उसको पढ़ लिए होते, या एक बार जानकारी ले लिए होते कि कितनी गिरफ्तारी होती। नहीं तो दम है तो के पाठक साहब को शिक्षा विभाग से हटा के दिखाओ ना। अभी देखो 2 मिनट में पूरा भर्तियों का पोल खोल देंगे, क्योंकि सारे सबूत उनके हाथ में है इस समय। और उन्होंने जांच के माध्यम से अपने हाथों में सारे सबूत को इकट्ठा करके रखे।
क्यों नहीं कोई हटा दे रहा है? हटा दो। और रही बात तालियों की, जो गड़गड़ाहट थी ना, वो सच्चे शिक्षकों की नहीं थी। भाषा को अपने तमीज में लाइए। आप शिक्षक हो ही नहीं, आपकी भाषा बताती है कि आपकी शिक्षा एकदम बेकार है। आप शिक्षक नहीं हो, कहीं ना कहीं धोखेबाजी से भर्ती हुए हो, या आपके पापा ने 10 बीघा बेचा होगा तो 12 लाख रुपए दे के घूस भर्ती कराया होगा। आपकी जो भाषा है ना, आपको पता होना चाहिए, एक शिक्षक की भाषा से ही समाज का निर्माण होता है। और आपका जब भाषा ही अच्छा नहीं है तो आप समाज का निर्माण क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं घूस के माध्यम से ही भर्ती कराएंगे, क्योंकि आप घूस के माध्यम से हुए। तो जो घूस के माध्यम से होगा वो घूस की ही जीवन बर्बाद करेगा और बिहार राज्य को कभी प्रगति के राह पे नहीं ले जाएगा। नहीं तो आपको जो चैलेंज करना है, स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आके मेरे से चैलेंज कर लो, और नहीं तो आप अपने क्षेत्र में लिखित में दीजिए। आपके क्षेत्र में भर्ती है, कुछ क्षेत्र के मैं टॉपर को भेज रहा हूँ, जो भर्ती नहीं हो पाया उसको बाहर निकाल दिया गया, उससे चैलेंज कर लीजिए। जीत जाना तो वो दोबारा भर्ती नहीं देखेगा, चाहे स्पोर्ट्स के अगर हो तो मेरे से चैलेंज कर लो, और मेरे से जीत जाना तो मैं छोड़ दूंगा। एक साल में 122 लड़के इंडियन आर्मी में भेज पाना तुम्हारे बस का नहीं। तो भाई भाषा सुधारो। और मैं बार बार भाई बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी मेरे भाई जैसे ही हो, लेकिन घूस दे के भर्ती होने का मतलब है कि गद्दार भाई, सही भाई नहीं हो, गद्दार भाई। अगर गद्दार नहीं होते तो जिसका हक है उसके लिए तुम अपनी नौकरी त्याग देते, या हमारी भीड़ में आके आप भी शामिल हो जाते कि नहीं, एक तैयारी से नौकरी लो। ये झूठे रोज जो मैसेज कर रहे हो ना कि नहीं बहकावे में मत आओ, कोई सबूत दिखा दो, ये सबूत दिखा दो, तो बोलते हो कि 2 पॉइंट में सबूत दिखा दो, 2 पॉइंट में हजारों सबूत दिखा दो, तो आते हो कहते हो नहीं 1 पॉइंट में सबूत दिखा दो, तो 1 पॉइंट में सबूत दिखा दिया। अबे अभी भी मेरे बड़े भाई, अभी भी शर्म जरा सा भी बची हो ना तो दोबारा चैनल पे आके मेरे मैसेज मत करना, क्योंकि निर्लज का कोई लाज नहीं होता है, वो तो आके कभी भी कर सकता है कुछ भी। तो निर्लज हो गए तो हमें कोई टेंशन नहीं। अगर लाज जरा सा भी बचा होगा ना तो चुप्पे से, जहाँ चोरी से नौकरी कर रहे हो, जितने दिन बचा है नौकरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी तो 100% जाएगी। ये तो मान के चलो कि या तो कोर्ट के माध्यम से जाएगी या तो सीबीआई जांच के माध्यम से जाएगी। लेकिन कहीं अगर सीबीआई जांच बैठ गई ना भैया, तो दोनों छोड़ो, तीनों भर्तियां रद्द होगी, और न जाने 68वीं बीपीएससी भर्ती से लेके अभी तक की न जाने कितनी भर्तियां रद्द हो सकती। लेकिन हमको केवल शिक्षा विभाग से मतलब है, हमको केवल बिहार के शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उसके लिए एक जंग है और हम उसको जीत के रहेंगे, चाहे तुम्हारे जैसे फालतू लोग कितना हो आए, और अच्छे लोग जो हमारे साथ हैं, जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे और साथ देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और तुम गुमराह करने की कोशिश करते रहो, तुम्हारा ही मन गुमराह होगा, हम लोग नहीं गुमराह होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।